हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सेवक को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे भक्तों को दंडवत। हरे कृष्ण गुरु जी आप कृष्ण के ज्ञान से गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण में दंडवत प्रणाम। माता जी का धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे भक्तों को हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो हाँ, आज मैं ऐसे विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो हम जब भक्ति करते रहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जपा हो या हमारा आध्यात्मिक दिनचर्या हो, वह हमारे भौतिक जीवन के ऊपर भी कई प्रतिशत आधारित होती है। जैसे कि अगर हम इस भौतिक संसार में जी रहे हैं तो हमारी कुछ कुछ आसक्तियां भी इनमें प्रभावित होती रहती है, और इसके ऊपर हमारा आध्यात्मिक जीवन भी काफी हद तक निर्भर करता है। जैसे हम अभी जपा इसलिए कर रहे हैं अच्छे से 4 बजे उठकर, ताकि मेरे भौतिक चीजें भी सही सलामत है। वहां पर अभी तो कुछ हुआ नहीं है। अगर वहां पर कुछ होता है ना, तो फिर शायद हमारा जपा लड़खड़ा जाएगा। तो ये आप काफी लोग इस है ना इसको अनुभव करते होंगे अपने जीवन में, है ना। और हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में इस चीज को धारण कीजिए। धारण करने का अर्थ है कि आप एक लिस्ट बनाइए कि मैं अपने जीवन में किन किन चीजों पे बहुत आधा के लिए, अगर वहां पर कुछ हो जाता है तो शायद मेरा जपा लड़खड़ा जा सकता है, मेरी भक्ति लड़खड़ा जा सकती है, मेरे जो गुरु के प्रति दायित्व है वो भी लड़खड़ा जा सकते हैं। क्योंकि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भविष्य में इसके ऊपर आघात होने वाला है। और हम सबको पता है, हम जपा अभी इसलिए अच्छे से कर रहे हैं ताकि मुझे पता है कि मेरे ऊपर छत है, मुझे तीनों टाइम का खाना मिल रहा है ना। कोई मेरा है जो जब मेरे शरीर को कोई पीड़ा होती है तो कोई सुने या मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, या फिर ऐसे कई सारी चीजें हो सकती है ना। लेकिन जपा का अर्थ है कि हमें कृष्ण के ऊपर निर्भर होना है पूरी तरीके से। और निर्भरता का अर्थ है कि जिस तरह से बच्चा है माँ के ऊपर आश्रित होता है छोटी छोटी चीजों के लिए भी, तो माँ को बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली माँ और पुत्र का प्रेम होता है ना, अगर आप गहराई से जाके सोचोगे तो निर्भरता के ऊपर ज्यादा आधारित होता है। बच्चा अपनी माँ के ऊपर काफी निर्भर होता है। वो ये नहीं सोचता है कि मेरी माँ मुझे चिल्लाएगी, मेरी माँ मुझे प्यार करेगी, या मेरी माँ मुझे, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके लिए माँ है ना बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाती है। उसके लिए रात रात जगना, उसको कुछ चोट आई तो उसके पीछे लग जाना, है ना। तो भगवान है ये भी यही चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर
निर्भर रहिए, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने एक बार श्रीवास ठाकुर को कहा कि श्रीवास, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है और तुम कोई काम धंधा कुछ करते नहीं हो, ना तुम कोई नौकरी करते हो, तुम्हारा घर कैसे चलता है? तो श्रीवास ठाकुर ने पता है क्या कहा? श्रीवास ठाकुर ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल 3 बार ताली बजाई, टक 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 करके। और चैतन्य महाप्रभु है, वो उनके इस विचित्र व्यवहार को देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे। तो वापस चैतन्य महाप्रभु ने यही सवाल उनको पूछा कि तुम्हारा घर कैसे चलता है? तो चैतन्य महाप्रभु को वापस उन्होंने वही चीज करके दिखाया, 3 बार ताली बजा कर दिखाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रीवास, इसका क्या तात्पर्य है, बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हारे इस व्यवहार को। तो उस समय श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि अगर मैं 3 बार ताली बजाने के पश्चात अगर मेरी घर की सारी व्यवस्था अगर नहीं होती है, तो मैं अपने गले में पत्थर लटकाकर गंगा में डूब जाऊंगा। अभी इनका विश्वास इतना तीव्र है भगवान के ऊपर, इनकी निर्भरता इतनी ऊंची है कि हम इसका अनुकरण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी उतनी श्रद्धा नहीं है। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दिया आपको कि निर्भरता इतनी होती है कि इतना बिंदास हो जाता है। अगर आपने देखा होगा, कभी कभी पिताजी अपने बच्चे को है ना हवा में ऐसे, पता है, कैच करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, शायद ये सुना होगा कि किस तरह से बच्चे को ऐसे हवा में ऐसे उड़ाते हैं और कैच करते हैं। और बच्चा भी काफी खुश रहता है उस हवा में भी, है ना, हंसता रहता है ना। लेकिन अगर, है ना, खास करके उसके पिताजी है उसको ऐसे उड़ाते हैं ऐसे हवा के ऊपर। लेकिन अगर मान लो उसी बच्चे को अगर उसका चाचा लेता है या कोई दूसरा व्यक्ति लेता है और ठीक उसी तरह से अगर हवा में कूदाता है, तो बच्चा घबरा जाएगा, रोएगा, है ना। तो अभी पिताजी के पास था, तो उसको पता है मेरे पिताजी मुझे कभी नीचे नहीं गिराएंगे। ये भरोसा उनको था, ये निर्भरता थी। और मैं बताऊं आपको कि जब तक ये निर्भरता हमारी भगवान के ऊपर या गुरु के ऊपर नहीं आती है, तब तक हम इसी तरह से अपने ही जीवन में जूझते रहते हैं। और इसके लिए हमारा जपा है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि आप निर्भर होइए, है ना। लेकिन जब निर्भरता दिखाने लगती है तो हम फिर कई मन में भावनाएं उमड़ आ जाती है, पता नहीं क्या ठीक रहेगा, मुझे डांट पड़ेगी, मुझे पता नहीं क्या बोलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जब बच्चा माँ के ऊपर निर्भर होता है तो बच्चा बिंदास्त हो जाता है, क्योंकि बच्चे को पता है मैंने माँ के ऊपर निर्भरता पेश की है ना। तो इसके लिए सारी जिम्मेदारी फिर माँ की हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा निर्भरता नहीं दिखाता है तो माँ भी उसको उतना उसकी देखभाल नहीं करती, ना उसकी जिम्मेदारी लेती है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन का मूल अर्थ है कि हमें जिम्मेदार बनना है, लेकिन जिम्मेदार बनते बनते हमें निर्भर भी होना है ना। और तब जाके हमारा जपा बहुत अच्छा होगा, है ना। हमेशा शिल प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हमारा जपा कैसे होना चाहिए, जिस तरह से बेटा अपनी माँ को पुकारता है ना। अगर आपने भी देखा होगा, यहाँ पर काफी सारे लेडीज शादीशुदा ही है, तो उसने अपने बच्चे को देखा होगा, या कुछ के बच्चे भी है छोटे हैं, तो वो जब रोता है ना, तो आप उनकी आंखों में जरा देखना, है ना, तुरंत उसको मारना, कई कई लेडीज तो मारने लगते हैं, ये हमेशा परेशान करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन थोड़ा सा शांत होकर उसके आंखों में देखेंगे तो काफी अपनी माँ के ऊपर, है ना। तो इसलिए, और दूसरा उदाहरण देते हैं शिल प्रभुपाद जी द्रौपदी का,
जिस तरह से द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा था, इस तरीके से पुकारा था कि पूरी तरह से निर्भर थी। गजेंद्र का उदाहरण ले लो, प्रहलाद महाराज का उदाहरण ले लो, रुक्मिणी का उदाहरण ले लो, और कितने उदाहरण मैं आपको बताऊं। भगवान है, ये निर्भरता चाहते हैं कि आप निर्भर हो जाइए। और भगवान के ऊपर निर्भर होने से पहले हमें अपने गुरु के ऊपर निर्भर होना काफी जरूरी होता है, क्योंकि एक साधक के जीवन में भगवान का प्राकट्य बाद में होता है, पहले उसके जीवन में गुरु का प्राकट्य होता है। और जब ये निर्भरता नहीं होती है तो हम कितना भी जपा करें, हम जपा तो हमको एक स्टेडी जीवन दे देगा, लेकिन जिस चीज के लिए हम यहाँ पर आए हैं कृष्ण प्रेम के लिए, तो वो शायद फिर हम मिस कर जाएंगे। क्योंकि अगर आप गुरु को नहीं भी अपनाएंगे मान लो, या फिर आप अपने इच्छा से हरि नाम भी लेंगे, तो हरि नाम आपको स्टेडी करेगा जीवन में, है ना। आपको लगेगा कि मैं प्रगति कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप में निर्भरता नहीं है हम में, तो फिर हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकेंगे जिसके लिए हमारे आचार्य इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखे हैं। तो इसके लिए अच्छा जपा होने के लिए निर्भरता बहुत आवश्यक है। और अगर इस निर्भरता को हम चाहते हैं तो हमें एक छोटे बच्चे से सीखना होगा। जब वो 2 साल का होता है, 2.5 साल का होता है, या 1 साल का होता है, तो अपनी माँ के ऊपर बहुत निर्भर होता है। इसके लिए माँ उसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेती है। लेकिन बड़ा होता है तो फिर माँ उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है, क्योंकि वह निर्भरता खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हम जब भक्ति में नए नए आते हैं तो हम काफी निर्भरता दिखाते हैं, लेकिन जैसे भक्ति में बड़े हो जाते हैं तो फिर हम निर्भरता नहीं दिखाते हैं। और यही मुख्य कारण है जिससे हमारा जपा है, साधनाएं ढीली हो जाती है, और फिर हम धीरे 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 हमारे जो भौतिक विषय है, पति पत्नी बच्चे, इनके ऊपर ज्यादा आश्रित हो जाते हैं हमारे जपा के लिए, भक्ति के लिए। ओके, तो ये कुछ विचार है जो मैंने आपके सामने रख दिए। तो अभी हम अच्छे से जपा करते हैं। ओके, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।